हेलो स्टूडेंट, मैं टीचर आर के सिंह आपका ओमेगा प्रो क्लासेस में स्वागत है। तो आज जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का लेक्चर 3 होने जा रहा है। लेक्चर 1 में उसका इंट्रोडक्शन हुआ था, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, रियल नंबर क्या है, इमेजिनरी नंबर क्या है। लेक्चर 2 में था ए प्लस आई बी फॉर्म में लिखने वाला, जिसको अलजेब्रिक फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। तो आज जो है हम लोग आगे बढ़ाते हुए मॉडुलस, कंजुगेट और आर्गुमेंट, इसको हम लोग बारी बारी से करेंगे। पहले मॉडुलस पढ़ेंगे, उसके बाद कंजुगेट पढ़ेंगे, उसके बाद आर्गुमेंट पढ़ेंगे। तो मॉडुलस क्या होता है, उसका क्या प्रॉपर्टीज होता है, प्रॉपर्टी से डिफिकल्ट क्वेश्चंस बनता है। तो चलिए आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस, सबसे पहले मॉडुलस स्टार्ट करते हैं। मॉडुलस, कंजुगेट और आर्गुमेंट, ये तीन टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉडुलस, कंजुगेट और आर्गुमेंट, इसको बारी बारी से पढ़ना है। तो सबसे पहले मॉडुलस क्या होता है, तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस होता है, अगर z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, अगर z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, तो उसका मॉडुलस जो होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। और इसको एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी कहते हैं। और मॉडुलस ऑफ z को ऐसे डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए स्क्रीन पर बिल्कुल डिफाइन किया हुआ है। द मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई इज डिफाइंड एज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ x क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है, y का है इमेजिनरी पार्ट है। यानी रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का होल स्क्वायर होता है। और रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट चूंकि रियल होता है, रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, और इमेजिनरी पार्ट भी आपका रियल है, उसका स्क्वायर पॉजिटिव होगा। और दो पॉजिटिव नंबर को ऐड करेंगे तो पॉजिटिव होगा। इसलिए मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा पॉजिटिव होता है। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कभी निगेटिव होता ही नहीं है। तो इट इज डिनोटेड बाय, देखिए इसको डिनोट जो है इस तरह से करते हैं, जेड दे देंगे और इस पे एक मॉडुलस का साइन दे देंगे, ये मॉडुलस का साइन हुआ। इसको एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि हमेशा पॉजिटिव होता है। हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो मॉडुलस ऑफ जेड इज ऑलवेज पॉजिटिव, मॉडुलस ऑफ जेड हमेशा पॉजिटिव होता है, कभी भी निगेटिव नहीं होता है। जीरो हो सकता है, ठीक है। अब देखिए मॉडुलस ऑफ जेड क्या होता है, इसका डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड द पॉइंट, ओरिजिन और उस पॉइंट तक का डिस्टेंस होता है। और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए मॉडुलस ऑफ जेड हमेशा पॉजिटिव होता है। मॉडुलस ऑफ जेड गिव्स द डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड द पॉइंट वेयर कॉम्प्लेक्स नंबर इज रिप्रेजेंटेड, जहां कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए पी एक कॉम्प्लेक्स नंबर को पॉइंट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पॉइंट से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे रियल पार्ट लिखेंगे, कॉमा इमेजिनरी पार्ट लिखेंगे। तो ये जो है ओपी जो है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो मॉडुलस ऑफ जेड हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। मॉडुलस ऑफ जेड गिव्स द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट वेयर कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेड एंड द ओरिजिन, ओरिजिन और उस पॉइंट तक का डिस्टेंस होता है। मॉडुलस ऑफ जेड क्या होता है, रियल पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर होता है प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर होता है। अब देखिए इसमें एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या लेते हैं, देखिए फॉर एग्जांपल में अभी छोटी छोटी एग्जांपल ले रहे हैं। इफ जेड इजकल टू, जेड इजकल टू 1 माइनस आई है, जेड इजकल टू क्या है, 1 माइनस आई है। तो हियर एक्स इज 1
एंड वाई इज -1। यहाँ रियल पार्ट क्या है, 1 है, और आई का जो कोफिशियंट होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। यहाँ x 1 हो गया, y -1 हो गया, तो मॉडुलस ऑफ z हमको निकालना है, √x² प्लस y² होता है। यहाँ x के जगह पर आप 1 डाल दीजिएगा और y की जगह पर -1 डाल दीजिएगा, तो -1 का होल स्क्वायर भी तो प्लस होगा, इसलिए मॉडुलस ऑफ z जो है ये 1 + 1 √2 हो गया। ठीक है, अब मान लिया जाए कि z = 3 -3 और -√3i है, इसका हमको मॉडुलस निकालना है। तो यहाँ x कितना हो गया, -3, y कितना हो गया, -√3। तो मॉडुलस ऑफ z जो है √x² प्लस y² होता है, x² प्लस y² होता है। तो ये -3 का होल स्क्वायर हो गया और ये -√3 का होल स्क्वायर हो गया। तो -3 का होल स्क्वायर हो गया 9, और ये 3 हो गया, ये 12 हो गया। 12 को हम 2√3 लिख सकते हैं, 4 × 3 कर देंगे, 2 का स्क्वायर रूट होगा। ये हमेशा जो है मॉडुलस पॉजिटिव होगा। और एग्जांपल लेते हैं, देखिए z = -½ प्लस √3/2i। ठीक है, तो यहाँ x कितना हो गया आपका, -½ y कितना हो गया, √3/2। i छोड़ देना है, i का कोफिशिएंट लेना है, i का प्रोडक्ट लेना है। तो यहाँ पर मॉडुलस जो होगा x² यानी -1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर होगा। तो ये -1/2 का होल स्क्वायर 1/4 हुआ, और √3/2 मतलब हुआ 3/4, √3 का होल स्क्वायर 3 हुआ, ये 4 हुआ। एलसीएम जो है लीजिएगा 4 हो जाएगा, तो 1 + 3/4 हो गया, 4/4 1 हो गया, इसका मॉडुलस 1 हो गया। अब जो है z = मान ले कि माइनस अगर केवल i है, इसका मॉडुलस कैसे निकालेंगे। अब इसको समझना ही है, क्योंकि आप लोग 10th पास करके आए हैं। ये -i है, यह भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको हम 0 - i लिख सकते हैं। यहाँ x 0 हो गया और y -1 हो गया, तो मॉडुलस ऑफ z जो है √x² प्लस y², 0 का होल स्क्वायर और -1 का होल स्क्वायर, ये 1 हो गया। अब z = मान लिया जाए कि -2 है, इसका मॉडुलस निकालना है। तो -2 को आप -2 + 0 × i लिखेंगे, तो ये मॉडुलस ऑफ z जो है x² यानी -2 का होल स्क्वायर और 0 का स्क्वायर हो गया, ये आपका 2 हो गया। तो मॉडुलस देखिए जो है इस तरह से हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का निकालते हैं। अब इस पे जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है, डिफिकल्ट जो क्वेश्चन है उसको प्रॉपर्टी लगा करके बनाते हैं। तो अगर आपको इससे, देखिए नॉर्मल क्वेश्चन तो इस तरह से बना लेंगे, ठीक है, लेकिन जब आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा तो वहां पर प्रॉपर्टीज लगाएंगे। अब जो हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, मॉडुलस का, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। मॉडुलस ऑफ z 0 तब होगा जब x भी 0 होगा, y भी 0 होगा। जब x 0 होगा, y 0 होगा, इसको हम लोग 0 कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। जैसे देखिए z = 0 + i0, यह भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका रियल पार्ट 0 है, इमेजिनरी पार्ट 0 है। तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस 0 होगा जिसका कि रियल पार्ट 0 होगा, इमेजिनरी पार्ट भी 0 होगा, यानी वो ओरिजिन पर ही होगा। क्या होगा, ओरिजिन पर। देखिए ये ध्यान दीजिए,
जैसे हम लोग ए एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है, और ये आपका 0 0 हो गया। तो ओरिजिन ही जो है आपका जो 0 0 हुआ वही जेड 0 हुआ। जेड 0 मतलब क्या हुआ, जिसका कि रियल पार्ट भी 0 है, इमेजिनरी पार्ट भी 0 है, जेड 0 0 कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ। तो मॉडुलस किसका 0 होगा, जो कि इसका रियल पार्ट 0 होगा, इमेजिनरी पार्ट भी 0 होगा, ठीक है। अब देखिए मॉडुलस ऑफ जेड इज ऑलवेज पॉजिटिव। देखिए मॉडुलस ऑफ जेड इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कभी भी माइनस में नहीं होगा। यानी मॉडुलस ऑफ जेड कैन नॉट बी लेस देन 0। मॉडुलस हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये दूसरा प्रॉपर्टी हुआ। तीसरा प्रॉपर्टी क्या है कि रियल पार्ट ऑफ जेड जो है मॉडुलस ऑफ माइनस जेड से बड़ा होगा और मॉडुलस ऑफ जेड से छोटा होगा। कहने का, या इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड जो है मॉड ऑफ माइनस जेड से बड़ा होगा, मॉड ऑफ जेड से छोटा होगा। कहने का मतलब ये है, इसको देखिए यहां पर कि अगर जेड इजकल टू एक्स प्लस आई वाई है तो रियल पार्ट जो होगा वो आपका एक्स होगा और इमेजिनरी पार्ट जो होगा ये आपका वाई होगा। मॉडुलस ऑफ जेड जो है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। तो अब देखिए एक्स जो है, ये एक्स रियल पार्ट ऑफ जो जेड है, मॉडुलस ऑफ जेड है ना, क्या होगा, इससे क्या होगा, रियल पार्ट ऑफ मॉड ऑफ माइनस एक्स से बड़ा होगा, मॉड ऑफ माइनस एक्स से क्या होगा, छोटा होगा। या कह सकते हैं कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, एक मिनट यहाँ जो है, हाँ ये हो गया आपका। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है प्रॉपर्टी, देखिए रियल पार्ट ऑफ जेड माइनस मॉड ऑफ जेड से बड़ा होगा और मॉड ऑफ जेड से छोटा होगा। यानी एक्स जो है, यानी आपका जो है एक्स जो है रियल पार्ट जो है आपका क्या हो गया, एक्स हो गया। ये माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से बड़ा होगा ही, क्योंकि इसमें वाई स्क्वायर ऐड हो रहा है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर ही एक्स हुआ और अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से क्या होगा, छोटा, कभी ज्यादा नहीं होगा। ये इक्वल कब होगा, जब वाई 0 होगा। इक्वलिटी होल्ड कब होगा, जब वाई 0 होगा। उसी तरह से इमेजिनरी पार्ट जो है ये भी आपका मॉड ऑफ माइनस जेड से बड़ा होगा, मॉड ऑफ माइनस जेड से छोटा होगा, क्योंकि जो y जो है माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगर x 0 हो जाए तब तो ये इक्वल के बराबर होगा, अदरवाइज इक्वल नहीं होगा। तो ये प्रॉपर्टी है। इस तरह के क्वेश्चंस जनरली ऑब्जेक्टिव में आपको दे सकता है, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए क्या है कि जेड का मॉडुलस माइनस ऑफ जेड का मॉडुलस, कंजुगेट ऑफ जेड का मॉडुलस या माइनस कंजुगेट ऑफ जेड का मॉडुलस, कंजुगेट बात बताएंगे, इसका मॉडुलस जो है इक्वल होता है। कहने का मतलब ये है, यहां पर क्या है कि जेड इजकल टू एक्स प्लस आई वाई है, तो माइनस जेड कितना होगा, माइनस से मल्टीप्लाइड कर दीजिएगा, तो एक्स जो है प्लस है तो माइनस एक्स हो जाएगा, वाई आई वाई है तो माइनस हो जाएगा। अच्छा, कंजुगेट ऑफ जेड कितना हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट का साइन बदलता है, रियल पार्ट का साइन नहीं बदलता है ना, केवल इमेजिनरी पार्ट का साइन बदलता है। इसके बारे में डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में कंजुगेट ऑफ जेड जब पढ़ाएंगे तो वहां बताएंगे कंजुगेट ऑफ जेड क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है। और माइनस कंजुगेट ऑफ जेड, ये माइनस एक्स मल्टीप्लाइड कर देना तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा। अगर आप सबका मॉडुलस लेते हैं
मॉडुलस ऑफ जेड लेते हैं तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। मॉडुलस ऑफ माइनस जेड लेते हैं तो माइनस एक्स का होल स्क्वायर अब प्लस माइनस वाई का होल स्क्वायर यानी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया। अच्छा, कंजुगेट ऑफ जेड जो है का मॉडुलस जो है एक्स स्क्वायर हो गया, ये माइनस वाई का होल स्क्वायर हो गया, ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया। माइनस कंजुगेट ऑफ जेड का मॉडुलस माइनस एक्स का होल स्क्वायर हुआ अब प्लस वाई स्क्वायर हुआ, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हुआ। इस तरह से जो है मॉडुलस ऑफ जेड हो या मॉडुलस ऑफ माइनस जेड हो, मॉडुलस ऑफ माइनस कंजुगेट ऑफ जेड हो या कंजुगेट ऑफ जेड का मॉडुलस हो, सबका मॉडुलस जो है सेम होता है, क्योंकि वो डिस्टेंस होता है। क्या होता है? किसी भी कोऑर्डिनेट में हो, किसी भी कोऑर्डिनेट में हो तो वो प्लस में हो जाता है। अब देखिए यहां पर हम लोग देखिए जेड इंटू कंजुगेट ऑफ जेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जेड इंटू कंजुगेट ऑफ जेड मॉड जेड का होल स्क्वायर होता है। क्यों होता है? देखिए यहां पर जेड इजकल टू मान लीजिए कि एक्स प्लस आई वाई है, तो कंजुगेट ऑफ जेड एक्स माइनस आई वाई होगा। और मॉडुलस ऑफ जेड जो है आप जानते हैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस होता है वो रियल पार्ट का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का होल स्क्वायर होता है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। तो अब यहां पर देखते हैं कि जेड इंटू कंजुगेट ऑफ जेड मतलब हुआ एक्स प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस, कंजुगेट में क्या होता है इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होता है, तो ये ए प्लस बी और ए माइनस बी हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर आई स्क्वायर का वैल्यू -1 हुआ और माइनस माइनस प्लस कर देगा, है ना, ये क्या हो जाएगा प्लस स्क्वायर हो जाएगा। इसको ऐसे लिख दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर। आई स्क्वायर का वैल्यू आपका -1 होता है। आई स्क्वायर का वैल्यू आपको पिछले फर्स्ट लेक्चर बताए थे कि आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है -1 होता है, आई का वैल्यू अंडर रूट -1 होता है, आई क्यू का वैल्यू माइनस आई होता है, और बड़ा पावर होता है तो लास्ट जो है पावर का लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करते हैं, जो रिमाइंडर होता है वही आई का पावर हो जाता है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हुआ, इसको हम अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि इसका स्क्वायर करने पे ही होगा, ये मॉड जेड का होल स्क्वायर हुआ। तो जेड इंटू कंजुगेट ऑफ जेड मॉड जेड का होल स्क्वायर हुआ। अब ऐसा है कि यहां से क्या रिजल्ट आ सकता है, जेड इजकल टू मॉड जेड का होल स्क्वायर बाय कंजुगेट ऑफ जेड लिख सकते हैं, या कंजुगेट ऑफ जेड को मॉड जेड का होल स्क्वायर बाय जेड लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है यहां से एक और रिजल्ट बन रहा है कि कंजुगेट ऑफ जेड मॉड जेड का होल स्क्वायर बाय जेड और जेड इजकल टू मॉडुलस ऑफ जेड का होल स्क्वायर कंजुगेट ऑफ जेड। इस टाइप के क्वेश्चंस जो है, इस टाइप के रिजल्ट का यूज आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, कहीं यूज करना पड़ सकता है जरूरत पड़ने पर। ठीक है, अब देखिए अगर मॉड के अंदर में Z1 Z2 है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है मॉड के अंदर में है, मॉड Z1 इंटू Z2 तो दोनों का अलग अलग होगा, मॉड Z1 इंटू मॉड ऑफ Z2। अगर n कॉम्प्लेक्स नंबर है मॉड ऑफ Z1 Z2 Z3 Zn तो सबका सेपरेटली इंडिविजुअली सबका मॉडुलस हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर देखिए आपको Z इजकल टू इफ दिया हुआ है Z इजकल टू 1 - √3i और 4
प्लस 3i। अब इसको मल्टीप्लाइड करेंगे, ए प्लस आई बी के फॉर्म लिखेंगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, बहुत समय लगेगा। आप सबको मल्टीप्लाइड करेंगे, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करेंगे, तब अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा, तब करेंगे। लेकिन उतना नहीं करना, यहाँ प्रॉपर्टी लगा देना है। ये आपका Z1 है, ये एक आपका Z2 है। हम मल्टीप्लाइड नहीं करेंगे, सीधे प्रॉपर्टी लगा देंगे। तो जैसे जैसे आप प्रॉपर्टी पढ़ेंगे वैसे वैसे आपका डिफिकल्ट क्वेश्चन सब बनने लगेगा। तो 1 - √3i, ये जो है आपका क्या होगा, 1 - √3i एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये हुआ। अब 4 + 3i दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर ये हुआ। तो ये जो है 1 - √3i और ये 4 + 3i अलग अलग हो गया। इसका मॉडुलस 1 स्क्वायर और -√3 का होल स्क्वायर, और ये इसका हो जाएगा 16 और 9 हो जाएगा। ये आपका 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। 1 का होल स्क्वायर 1, -√3 का होल स्क्वायर 3, 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर रूट 2 और इंटू 5 10। मॉडुलस कभी भी माइनस में होता ही नहीं है। अब देखिए, ये जो है अगर Z = मान लीजिए कि है ना कि 1 + i है, 1 + 2i है, 1 + 3i है, 1 + 4i है, तो 1 + 5i है। इसका मॉडुलस निकालने के लिए है ना कहे इफ इतना है ना, तो मॉडुलस ऑफ Z = क्या होगा। अगर हम इसको 5 फैक्टर को मल्टीप्लाइड करेंगे, 10 मिनट तो मल्टीप्लाइड करने में लगेगा ए प्लस आई बी के फॉर्म में। तो वैसे नहीं करना है। इस टाइप के क्वेश्चन को जो है तो कॉम्प्लेक्स में, कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन जो रहेगा, यानी बड़ा जो क्वेश्चन होगा, उसको प्रॉपर्टीज यूज करना है। तो ये आपका Z1 हो गया, ये Z2 हो गया, ये Z3 हो गया, ये Z4 हो गया, ये Z5 हो गया। ये n तक के लिए है। अब देखिए यहाँ पर मॉडुलस ऑफ Z ऐसे, तो 1 + 1 + i, 1 + 2i, 1 + 3i, 1 + 4i और 1 + 5i। ठीक है। अब ये सबका सेपरेटली मॉडुलस ले लेते हैं। ये 1 + i का मॉडुलस होगा प्रॉपर्टीज के अनुसार, मॉड Z1, मॉड Z2, मॉड Z3, ये 1 + 4i, 1 + 5i, ये हुआ। ठीक है। अब ये x है 1, i का कोफिशिएंट 1, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये 1 + 9, 1 स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर 9, 1 स्क्वायर 16 और 1 स्क्वायर और 25। अब ये √2, अब सब रूट में है, एक साथ डाल दीजिए। 2, ये आपका 1 + 2 स्क्वायर यानी 4 हो गया, ये आपका 4 हो गया ना, ये 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 17, ये हो जाएगा 26। ये चूंकि स्क्वायर रूट नहीं निकल पाएगा, आप इतना भी ही छोड़ सकते हैं। ठीक है, निकलेगा भी तो कोई दिक्कत नहीं है, निकल भी सकता है, नहीं भी निकल सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग जो है मॉडुलस जो है का प्रॉपर्टीज लेके करेंगे। अब देखिए जैसे एक और क्वेश्चन लेते हैं, इफ x + iy, इफ x + iy इक्वल टू दिया हुआ है 1 + i, 1 +
2i 1 प्लस 3i और 1 प्लस in ये दिया हुआ है। प्रूव दैट करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ये आपका 2 5 10 1 प्लस n स्क्वायर, ये प्रूव करना है। 1 प्लस n स्क्वायर है ना। तो देखिए सबसे पहले ये दिया हुआ है x प्लस आई वाई इक्वल टू इतना। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैसे आएगा? मॉडुलस लेने से आएगा, क्योंकि x प्लस आई वाई का मॉडुलस जो होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे ये कंडीशन जो दिया हुआ है इसमें दोनों तरफ मॉडुलस ले लेंगे, टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड्स, दोनों तरफ मॉडुलस ले लेंगे। एक्स प्लस आई वाई हो गया, ये मॉडुलस ले लिए, और ये 1 प्लस आई 1 प्लस 2i 1 प्लस 3i 1 प्लस in, इसका जो मॉडुलस होगा ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। इसका जो मॉडुलस होगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ठीक है। और ये 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर होगा, 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर होगा, और ये अंडर रूट एक्स 1 है वाई n है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो रूट को हटाना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये 2 होगा, 5 होगा, 10 होगा, इस तरह से 1 प्लस n स्क्वायर होगा। इस तरह से आप प्रॉपर्टी को यूज करके डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन जो जी मेंस लेवल का भी है उसको भी बना सकते हैं। और भी मोर डिफिकल्ट होगा, जैसे जैसे हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे वैसे वैसे आपको जो है डिफिकल्ट क्वेश्चन बताएंगे। अभी तक जो हम लोग पढ़े उसके प्रॉपर्टी पर बेस्ड बनाए क्वेश्चंस। अब जो है देखिए अब क्या करना है, देखिए हाँ ये प्रॉपर्टी हो गया। अब जो है देखते हैं उसके बाद क्या प्रॉपर्टी है। हाँ अब डिवाइड वाला है, मॉड Z1 बाई Z2, ये डिवाइड में है, वहाँ प्रोडक्ट में था मॉड Z1 बाई Z2, तो मॉड ऑफ Z1 बाई मॉड ऑफ Z2 होगा। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जैसे ये Z1 है और इस पे क्वेश्चंस क्या है देखिए कि इफ Z इज इक्वल टू, देखिए क्वेश्चन यहाँ है इफ Z इज इक्वल टू 4 माइनस 3i और 3 माइनस 4i, है ना। तो फाइंड मॉड ऑफ Z। अब जब आप बिना प्रॉपर्टी को बनाइएगा तो क्या तरीका है, इसको a प्लस आई बी के फॉर्म लिखिएगा, नीचे वाले के कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, तो उसमें लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। ये आपका Z1 है और ये आपका ये Z2 है, तो यहाँ प्रॉपर्टी लगेगा 4 माइनस 3i, लेकिन ये प्रॉपर्टी तब लगता है जब डिनोमिनेटर जो है जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब डिनोमिनेटर जीरो होगा मॉड ऑफ Z1 बाई Z2, मॉड ऑफ Z1 बाई मॉड ऑफ Z2
वेयर देखिए प्रॉपर्टीज में लिखा हुआ कि Z2 नॉट इक्वल टू 0। तो अब यहां पर क्या है, ये न्यूमरेटर में जो है उसका अलग होगा मॉडुलस, प्रॉपर्टी लगा दे रहे हैं। और नीचे जो है 3 माइनस 4i हो गया। अब इसका मॉडुलस जो है 16 और -3 का होल स्क्वायर 9 होगा। ये 9 और -4 का होल स्क्वायर 16 होगा, दोनों 5 5 हो गया, यानी 1 हो गया। यानी ये यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ। आपको बताएंगे इसी प्रॉपर्टी में लास्ट में कि जिसका मॉडुलस 1 होता है उसको यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। यूनिक मॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर इट मींस उसका मॉडुलस क्या है, 1 होता है। अब देखिए मान लिया जाए z इक्वल टू 1 माइनस आई और 3 माइनस √3 प्लस √3i और ये 4 प्लस 3i और 1 प्लस आई। अब इसका मॉडुलस निकालना हो, अगर हम चलेंगे बिना प्रॉपर्टीज का, ये दोनों को मल्टीप्लाइड करेंगे, नीचे को मल्टीप्लाइड करेंगे, फिर इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, फिर इसको √x² प्लस y² करेंगे, तो नंबर भी कॉम्प्लेक्स आएगा और समय भी ज़्यादा लगेगा। जो काम मिनटों का है वो काम घंटों में होगा, लेकिन प्रॉपर्टी लगा दीजिएगा, जो घंटों का काम है वो मिनटों में होगा। अब यहाँ पर क्या कौन सा प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो देखिए यहाँ पर क्या करना है कि मॉडुलस ऑफ z ये 1 माइनस आई 3 प्लस √3i 4 प्लस 3i 1 प्लस आई, ये हो गया। ये आपका दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाइड करेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। तो यानी ये ऊपर भी Z1 है, ऊपर भी Z2 है, तो मॉड ऑफ Z1 बाई Z2 डिवाइड में है, तो ये जो है अलग अलग हो जाएगा। 1 माइनस आई और 3 प्लस √3i का मॉडुलस, नीचे 4 प्लस 3i और ये 1 प्लस आई का मॉडुलस। अब यहाँ पर फिर प्रॉपर्टी लगने जा रहा है, ये तो रेशियो वाला प्रॉपर्टी लगा। अब ये Z1 है Z2 है, तो प्रोडक्ट वाला जो प्रॉपर्टी है ये Z1 है Z2 है, तो 1 माइनस आई 3 प्लस √3i, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अभी सीखिए पहले। ये 4 प्लस 3i और ये 1 प्लस आई। अब ये 1 माइनस आई का मॉडुलस जो है √x², y है -1 का होल स्क्वायर, हमेशा प्लस ही होगा। मॉडुलस कभी भी माइनस में होगा ही नहीं, जो भी बीच में साइन है वो प्लस में हो जाता है, ठीक है। और 3 माइनस √3 का होल स्क्वायर 9 और प्लस √3 का होल स्क्वायर 3 हो गया। और ये जो है आपका 16 -3 का होल स्क्वायर प्लस 9 होगा। कभी भी भूल से भी कभी माइनस नहीं होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। और ये जो है √1² और y भी 1 है 1², ये √2 कैंसिल हो गया, 9 3 12 हो गया, 12 का स्क्वायर रूट आपका 2√3 होगा और ये 5 हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चंस जो है जो कि डिफिकल्ट दिखने लगता है, मोर कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन अगर है तो उसको क्या करेंगे, मॉडुलस लेना है। क्या लेना है, मॉडुलस का प्रॉपर्टी यूज करना है, ठीक है। तो अभी तक जो प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े उस पे जो क्वेश्चंस यूज होता है वो बताया गया, ठीक है। तो अभी जो है और देखते हैं अभी नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है आपका और क्या है, देखिए अब यहां पर क्या है, मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2, मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2, यहां प्लस है, लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 का, ग्रेटर नहीं, यानी Z1 Z2 का को हम जोड़ देते हैं और तब उसका मॉडुलस लेते हैं,
वो बराबर होगा या तो छोटा होगा दोनों का सेपरेट मॉडुलस लेने से। ठीक है, इन पार्टिकुलर इक्वल टू कब होगा, मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 जो इक्वलिटी होल्ड कब करेगा, देन ओरिजिन ओ Z1 एंड Z2 आर इन कोलिनियर। ये इक्वलिटी होल्ड तब करेगा, देखिए यहां पर ये लेस देन और इक्वल टू की बात हो रही है, ये तब होगा जब ओरिजिन और ये Z1 और ये Z2, ये आपका Z1 हो गया और ये आपका Z2 हो गया। ए पॉइंट द्वारा Z1 को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, बी पॉइंट को Z2 को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। जब ये कोलिनियर होगा तभी ऐसा होगा। ठीक है, कोलिनियर विथ ओरिजिन एट द वन ऑफ द एंड्स, एक एंड ओरिजिन होना चाहिए, ओरिजिन एक एंड होना चाहिए, तब ऐसा स्थिति में ऐसा होता है इक्वलिटी। नहीं तो ऑलवेज क्या होता है, लेस देन होता है। अगर कोलिनियर नहीं है तो मॉड ऑफ इसका Z1 और Z2 का जब मॉडुलस लेंगे तो वो उसकी जो वैल्यू आएगी, दोनों का सेपरेटली मॉड निकालेंगे, उससे लेस ही आएगा, ग्रेटर नहीं आ सकता है। और इक्वल टू तब होगा जब ओ Z1 Z2 जो है स्ट्रेट लाइन में होगा, एक लाइन में होगा, कोलिनियर होगा। क्या होगा, कोलिनियर होगा। अब वही बात यहां पर क्या है, मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2, मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 जो है ये जो है आपका ग्रेटर देन इक्वल टू होगा। देखिए प्लस वाला में लेस होगा और माइनस वाला में ग्रेटर होगा। अब देखिए ये ध्यान देना है, मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2, इक्वलिटी होल्ड इफ ओरिजिन Z1 एंड Z2 आर इन स्ट्रेट लाइन, वन एंड जो है ओरिजिन होना चाहिए, एक एंड जो है उसका ओरिजिन होना चाहिए। अब देखिए लेकिन डिफरेंस वाला में क्या होता है, ग्रेटर होता है, प्लस वाला में लेस, माइनस वाला में ग्रेटर होता है। अब देखिए Z की पावर n है, अब Z की पावर n है, मॉड Z का पावर मॉडुलस लेंगे तब पावर n हो जाएगा। इस पर हम एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या है कि जैसे कि Z इजकल टू Z की पावर 10 इजकल टू 1 प्लस √3i है। ठीक है, अब हमको मॉडुलस ऑफ Z का पावर 10 निकालना है। देखिए यहां पर जो है इफ Z इजकल टू 1 प्लस √3i है। ठीक है, तो मॉड Z का पावर 10 निकालना है। तो मॉड Z का पावर 10 मतलब हुआ 1 प्लस √3i। ठीक है, तो अब यहां पर ये Z का पावर n, ये मॉड Z का पावर n हो गया, ये 10 हो जाएगा यहां पर आपका 10 हो जाएगा, और इसका मॉडुलस क्या हो जाएगा 1 प्लस, है ना, 1 प्लस √3 का होल स्क्वायर हो गया 3। तो मॉड है ना Z का पावर 10 जो है ये 2 हो गया। तो मॉड Z का वैल्यू अगर पूछता है, मान लिया जाए 2 का पावर 10 है, तो दोनों तरफ 1/10 पावर ले लीजिए, 1/10 हो गया। तो ये मॉड Z जो है 2 का पावर 1/10 होगा। अगर Z का पावर 10 अगर 1 प्लस √3i है, तो मॉड Z का पावर 10 तो यही होगा 2 होगा, लेकिन मॉड Z जो होगा 2 का पावर 1/10 होगा। तो ये जो प्रॉपर्टी था, अब जो है नेक्स्ट प्रॉपर्टी अभी जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, और इसको
है ना, एक ही प्रॉपर्टी एक दिन में समझने में दिक्कत होगी, ठीक है। तो इसको हम लोग जो रिमेनिंग प्रॉपर्टी, अभी बहुत सारा प्रॉपर्टी है, उसको एग्जाम्पल देते हुए समझाया जा रहा है। मॉडुलस का जो भी क्वेश्चन है इसी प्रॉपर्टी यूज के बनाना है। तो अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी बना होने जा रहा है ये 11-12 से थोड़ा सा ऊपर का चीज़ है, क्योंकि कॉन्सेप्ट देते हैं तो 11-12 के बच्चे को जिसको आगे में तैयारी करनी है जी मेंस का, तो थ्योरी का कॉन्सेप्ट यहीं पर हम दे देते हैं। तो अब जो रिमेनिंग प्रॉपर्टी है अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, है ना। इतना काफ़ी है आज के लिए, चूंकि आप लोग 10th पास करके आए हैं, उतना अभी, है ना, सीटिंग कैपेसिटी नहीं होगा, उतना अभी मेंटल लेवल ऊपर नहीं हुआ होगा। धीरे धीरे स्पीड आपको बढ़ाना है, सीटिंग कैपेसिटी बढ़ना है, और समझने का कैपेसिटी भी बढ़ाना होगा। तो अभी जो है जितना पढ़ाए उसको पूरा अपडेट कर रखिएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है नेक्स्ट लेक्चर मिलेगा। ओके।